सोचिए, अगर दिमाग की सफाई भी उतनी ही आसान होती जितनी घर की होती, हर दिन मन से नेगेटिविटी, तनाव और बेकार के विचार निकल जाते और उनकी जगह आती शांति, सुकून और एक नई ऊर्जा, कितना हल्का और आजाद महसूस होता ना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ अक्सर चीजों का नहीं बल्कि हमारी सोच का होता है, और इसी बोझ को हल्का करने, अपने मन को डिटॉक्स करने के लिए एक कमाल की किताब लिखी गई है, डिटॉक्स योर माइंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुक माइंड, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर की गंदी सोच और अनावश्यक तनाव को बाहर निकालकर एक नई सकारात्मक सोच को जगह दी जा सकती है। अगर आपको लगता है कि दिमाग अक्सर भारी रहता है, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर देती हैं या बिना वजह आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो ये किताब आपके लिए किसी समाधान से कम नहीं है। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही इमोशनल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस किताब में एक बहुत आसान लेकिन गहरी बात कही गई है। हम अपने शरीर का डिटॉक्स करने के लिए तो हर तरह की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के लिए कभी सोचते भी नहीं। जैसे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, वैसे ही दिमाग में भी नेगेटिव सोच, ओवरथिंकिंग, पुराने गलतियों का बोझ और आने वाले कल का डर भर जाता है, और यही सब हमें चिंता, उदासी और आत्मविश्वास की कमी की तरफ धकेल देता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने मन को डिटॉक्स करना सीख जाएं, तो जिंदगी में स्पष्टता आ जाती है, फैसले लेना आसान हो जाता है और आपको अपनी असली खुशी का एहसास होने लगता है। किताब जैसे सीधे इंसान से बात करती है। किताब ऐसे समझाती है मानो कोई अपना दोस्त हमें समझा रहा हो। जब हम बार बार पुराने दुख और तकलीफों को याद करते रहते हैं तो दिमाग में वही गंदगी भरती रहती है। जैसे हम कचरे को घर से निकालना भूल जाएं तो बदबू हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही अगर नकारात्मक सोच को बाहर नहीं निकालेंगे तो मन हमेशा बोझिल रहेगा। डिटॉक्स योर माइंड यही कहती है कि हमें अपने दिमाग को समय समय पर साफ करना जरूरी है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारी असली जिंदगी का नक्शा बनाते हैं। अगर सोच गंदी है तो सपने भी गंदगी में दब जाते हैं, लेकिन अगर सोच साफ है तो छोटी सी कोशिश भी बड़ी कामयाबी में बदल सकती है। ये किताब हमें 3 बातें सिखाती है। पहला, उन चीजों को छोड़ना सीखो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, अपने मन से झूठे डर और शोर को बाहर निकालो। और तीसरा, खुद को रोज रोज याद दिलाओ कि तुम जैसे हो वैसे ही काबिल हो। इस किताब में सबसे खूबसूरत हिस्सा तब आता है जब ये कहती है कि हम अपनी सोच को नया रंग दे सकते हैं। जैसे सुबह की ताजी हवा पुरानी थकान मिटा देती है, वैसे ही साफ सोच दिल और दिमाग को हल्का कर देती है। और सच मानिए, जब दिमाग हल्का हो तो पूरी जिंदगी आसान लगने लगती है। अब जरा सोचिए, अगर आप भी रोज अपने दिमाग का बोझ हल्का करने लगें, नकारात्मकता से छुटकारा पा लें, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप वो काम कर पाएंगे जिनमें मन नहीं लगता था, आप वो रिश्ते संभाल पाएंगे जो टूट रहे थे, और सबसे बढ़कर आप खुद से प्यार करना सीख पाएंगे। लेखक इस किताब में बहुत ही आसान तरीके बताते हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहला तरीका है अपने विचारों का निरीक्षण करना। अक्सर हम अपने विचारों को सच मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ डर या शक से भरे हुए झूठे ख्याल गढ़ता है। किताब कहती है, हर बार जब आपके मन में नकारात्मक सोच आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या यह वाकई मेरे काम की है? ऐसा करते करते धीरे धीरे दिमाग खुद ब खुद हल्का होने लगता है। दूसरा तरीका है डिजिटल डिटॉक्स। आजकल हम सबका दिमाग मोबाइल, नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया की आवाज से भरा रहता है। हर 5 मिनट में फोन उठाना, बेवजह स्क्रॉल करना, ये सब दिमाग में शोर भरता है। लेखक कहते हैं कि अगर दिन में कुछ घंटों के लिए भी आप स्क्रीन से दूरी बना लें तो आपका मन बहुत शांत और साफ महसूस करेगा। तीसरा और सबसे इमोशनल तरीका है माफ करना। हम सब अपने अतीत का बोझ उठाए घूमते हैं। किसी ने कुछ बुरा कह दिया, किसी ने धोखा दे दिया, लेकिन याद रखिए, जब तक हम माफ नहीं करते तब तक असली आजादी नहीं मिलती। माफ करना दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जरूरी है।
जब आप किसी को दिल से माफ कर देते हैं तो दरअसल आप अपने मन को आजाद कर रहे होते हैं। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि दिमाग का डिटॉक्स एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। जैसे रोज नहाना जरूरी है, वैसे ही रोज मन की सफाई करना जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदलने लगी है, आप हल्के महसूस करने लगे हैं और छोटी सी बात भी आपको खुश कर रही है। अब आप ही सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को इस तरह रोज डिटॉक्स करें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आप क्या चाहेंगे मैं अगला हिस्सा इस पर ले चलूं कि किताब कैसे हमें पॉजिटिव माइंडसेट और इनर पीस बनाने में मदद करती है। जब दिमाग से बोझ हटने लगता है तो उसकी खाली जगह अपने आप अच्छे विचार भरने लगती है। किताब डिटॉक्स योर माइंड यही सिखाती है कि सिर्फ नेगेटिव सोच को हटाना काफी नहीं है, उसकी जगह पॉजिटिविटी को लाना भी उतना ही जरूरी है, वरना वो खालीपन फिर से डर और तनाव से भर जाएगा। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहले कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड को अपनाइए। हर दिन सुबह या रात को 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी आदत आपके मन को ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कमी से ज्यादा अच्छाई है। धीरे धीरे आपका ध्यान परेशानियों से हटकर आशीर्वादों पर टिकने लगेगा। दूसरा तरीका है सचेतनता माइंडफुलनेस, यानी जो काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने के स्वाद को महसूस कीजिए, जब किसी से बात कर रहे हों तो सिर्फ उसी की बातें सुनिए। ऐसा करने से दिमाग का शोर कम होता है और अंदर गहरी शांति महसूस होती है। तीसरा और सबसे असरदार तरीका है स्वयं से जुड़ाव सेल्फ कनेक्शन। किताब कहती है कि अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब आप रोज कुछ मिनट सिर्फ अपने साथ बिताते हैं, चाहे डायरी लिखकर, ध्यान लगाकर या बस चुप बैठकर, तो आपको अपने असली सपने, असली जरूरतें और असली खुशी समझ आने लगती है। यही असली इनर पीस है, जब आप बाहरी शोर से नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से ताकत लेने लगते हैं। और यही वो पल है जब जिंदगी अचानक आसान, खूबसूरत और हल्की लगने लगती है। अब जरा अपने आप से पूछिए, क्या आप तैयार हैं अपने मन को हल्का करने के लिए? क्या आप सच में वो शांति और खुशी महसूस करना चाहते हैं जिसके लिए आपका दिल सालों से बेचैन है? लेखक कहते हैं कि इसके लिए सबसे पहला अभ्यास है रोजाना लिखना, जर्नलिंग। जब आप अपने मन की उलझनों को कागज पर उतारते हैं तो वो बोझ दिमाग से उतरकर शब्दों में बदल जाता है। इससे मन साफ होता है और आपको अपने विचारों को नए नजरिए से समझने का मौका मिलता है। दूसरा अभ्यास है सीमाएं तय करना, सेटिंग बाउंड्रीज। हम अक्सर हर किसी को हाँ बोलकर अपने मन को थका देते हैं, चाहे दोस्तों की जरूरत हो, परिवार की डिमांड या ऑफिस का प्रेशर। हर बार झुकना मन को कमजोर करता है। किताब सिखाती है कि ना कहना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आपका मन सुरक्षित और शांत महसूस करता है। तीसरा अभ्यास है प्रकृति से जुड़ना। लेखक बार बार कहते हैं कि नेचर सबसे बड़ा हीलर है। पेड़ों के बीच चलना, मिट्टी को छूना, आसमान को देखना, ये सब चीजें हमारे मन को वैसे ही डिटॉक्स करती हैं जैसे ताजा हवा कमरे की घुटन को दूर कर देती है। और चौथा अभ्यास है स्वयं पर दयालु होना, सेल्फ कंपैशन। हम दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन अपनी एक छोटी सी भूल पर खुद को सालों तक कोसते रहते हैं। किताब कहती है कि अपने साथ वैसे ही पेश आइए जैसे अपने सबसे प्यारे दोस्त के साथ आते हैं। खुद से दयालु होने से ही असली बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे जब ये चारों आदतें हमारी जिंदगी में घुल जाती हैं, तो हम पाते हैं कि अब छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती, रिश्ते बेहतर होने लगते हैं और सबसे बढ़कर हम खुद से लड़ने की बजाय खुद से दोस्ती करने लगते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी इतनी हल्की, संतुलित और सुकून भरी हो जाए तो आप किन सपनों को पूरा करने की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहेंगे? जब मन साफ और हल्का होने लगता है तो इसका असर हमारी जिंदगी के हर पहलू पर दिखने लगता है। किताब डिटॉक्स योर माइंड बताती है कि एक डिटॉक्स हुआ दिमाग किसी चमत्कार से कम नहीं होता। सबसे पहले असर दिखता है क्रिएटिविटी पर। जब दिमाग से फालतू का बोझ हट जाता है तो उसी खाली जगह में नए विचार जन्म लेते हैं। वो सपने,
जो पहले शोर में दबे हुए थे अब खुलकर सामने आने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि रचनात्मकता किसी एक खास इंसान की ताकत नहीं, बल्कि हर किसी के भीतर छुपी होती है। बस जरूरत है मन को साफ करने की, ताकि वो चमक बाहर आ सके। दूसरा असर पड़ता है रिश्तों, रिलेशनशिप्स पर। जब मन शांत होता है तो हम दूसरों को बेहतर सुन पाते हैं, उनकी बात समझ पाते हैं और बिना गुस्से या चिड़चिड़ाहट के पेश आते हैं। किताब बताती है कि रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या हमारी अंदरूनी बेचैनी होती है। जब वो बेचैनी कम हो जाए तो प्यार, भरोसा और अपनापन अपने आप रिश्तों में लौट आता है। तीसरा असर आता है हमारी सफलता, सक्सेस पर। सोचिए, जब आपका दिमाग तनाव से मुक्त हो तो आप फैसले कितनी साफगी से लेंगे। जो काम पहले टालते थे उनमें कितनी ऊर्जा से लग पाएंगे, और जब काम पूरे होंगे तो आत्मविश्वास भी दुगना हो जाएगा। किताब कहती है कि असली सफलता तभी आती है जब इंसान अंदर से मजबूत और साफ महसूस करे। और सबसे खूबसूरत बदलाव होता है खुशी, हैप्पीनेस में, क्योंकि आखिर में हम सबको यही चाहिए। जब दिमाग में शांति हो, रिश्ते मीठे हों, काम आसानी से हो रहे हों, तो खुशी अपने आप जिंदगी में बसने लगती है। अब एक बार ठहर कर सोचिए, अगर आपके पास साफ, हल्का और डिटॉक्स हुआ दिमाग हो तो आपकी जिंदगी कैसी दिखेगी? क्या आप वो काम कर पाएंगे जिनसे आप डरते थे? क्या आप उन सपनों को पूरा कर पाएंगे जिन्हें आपने सालों से टाल रखा है? और क्या आप अपने अंदर उस सच्ची शांति और खुशी को महसूस कर पाएंगे जिसकी तलाश में हम सब भागते रहते हैं? लेखक कहते हैं कि अक्सर हम खुशी को ढूंढते रहते हैं, कभी पैसों में, कभी शोहरत में, कभी रिश्तों में, लेकिन असली खुशी बाहर नहीं, अंदर छुपी होती है। जब हम अपने मन को डिटॉक्स करना शुरू करते हैं तो हमें महसूस होता है कि खुशी तो हमेशा से हमारे भीतर थी, बस धूल और शोर ने उसे ढक रखा था। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि हम सब इंसान हैं, और इंसान होने का मतलब है गलतियां करना, टूटना, रोना और फिर उठना। अपने आप को स्वीकार करना ही मन की सबसे बड़ी सफाई है। जब हम खुद को जैसे हैं वैसे ही अपनाते हैं तो दूसरों के जजमेंट का असर हमारे ऊपर कम हो जाता है, और यही पल असली आजादी का होता है। एक जगह लेखक लिखते हैं कि मन का बोझ उठाना बंद करो, वरना वो बोझ तुम्हें जीने से रोक देगा। ये लाइन पढ़कर सचमुच ऐसा लगता है जैसे किसी ने दिल पर रखा हुआ पत्थर हटा दिया हो। अब जरा आप खुद से पूछिए, क्या आप अब भी अपने पुराने डर, गलतियों और नकारात्मक सोच का बोझ उठाए घूमना चाहते हैं, या फिर आप तैयार हैं उस बोझ को उतारकर हल्के मन और साफ सोच के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए? लेखक किताब के अंत में एक बहुत गहरी और मोटिवेशनल बात कहते हैं, मन को साफ करना कोई लग्जरी नहीं, ये जरूरत है। जैसे पानी पीना, खाना खाना और सांस लेना हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वैसे ही मन की सफाई भी रोजमर्रा की आदत बननी चाहिए, वरना धीरे धीरे जमा हुई गंदगी हमें अंदर से खोखला कर देती है। किताब कहती है कि अगर आप सचमुच अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो शुरुआत बहुत छोटी हो सकती है। सुबह उठकर 5 मिनट गहरी सांस लेना, रात को सोने से पहले 3 बातें लिखना जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं, दिन में थोड़ा वक्त सिर्फ अपने लिए निकालना। ये छोटी सी आदतें धीरे धीरे आपके मन का चेहरा बदल देंगी। सबसे इमोशनल संदेश जो किताब देती है वो ये है कि आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान किसी न किसी बोझ से जूझ रहा है, हर किसी के दिमाग में शोर है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि कौन उस शोर को साफ करना सीखता है और कौन उस शोर में डूब जाता है। लेखक हमें हिम्मत दिलाते हैं कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, चाहे अतीत कितना भी भारी क्यों ना हो, आप आज से, इसी पल से अपने मन को हल्का करना शुरू कर सकते हैं। और जब आप पहला कदम उठाते हैं तो जिंदगी धीरे धीरे आपका साथ देने लगती है। सोचिए, अगर आपका मन साफ, हल्का और पॉजिटिव हो जाए तो आप अपनी जिंदगी की तस्वीर को कैसे बदलते देखना चाहेंगे। और हां, यही इस किताब की असली खूबसूरती है। डिटॉक्स योर माइंड सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, ये जीने का तरीका है। जब आप इसे अपनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे महसूस होता है कि बोझिल सांसें हल्की होने लगी हैं, चेहरे पर तनाव की जगह सुकून आने लगा है और दिल में डर की जगह उम्मीद घर करने लगी है। लेखक हमें बार बार ये याद दिलाते हैं
कि मन को बदलना किसी बड़े क्रांतिकारी कदम से नहीं होता, बल्कि उन छोटे छोटे कामों से होता है जो हम रोज करते हैं। जैसे हर सुबह खुद से कहना, आज मैं हल्का रहूंगा, आज मैं अपने मन को साफ रखूंगा। ये छोटे संकल्प धीरे धीरे हमारी सोच को नया आकार देने लगते हैं, और जब सोच बदलती है तो दुनिया बदल जाती है। वही लोग, वही हालात, वही सफर, सब कुछ अचानक नया और खूबसूरत लगने लगता है। जिंदगी फिर से बोझ नहीं, एक तोहफा महसूस होती है। किताब का आखिरी संदेश दिल को गहराई से छू लेता है। आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, बोझ सिर्फ यात्री है, उसे उतार दीजिए वरना सफर भारी हो जाएगा। ये लाइन जैसे हर उस इंसान को ताकत देती है जो अपने अंदर के बोझ से लड़ रहा है। अब जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपका दिमाग सचमुच हल्का, साफ और पॉजिटिव हो, तो आप अपनी जिंदगी में पहला कदम किस ओर बढ़ाएंगे? लेखक कहते हैं कि मन का डिटॉक्स करना दरअसल अपने अंदर के बच्चे से मिलने जैसा है। वो बच्चा जो कभी बेफिक्र था, जो छोटी सी बात पर हंस पड़ता था, जो बिना डरे सपने देखता था, लेकिन धीरे धीरे हालात, डर और लोगों की बातें उस मासूमियत पर धूल जमा देती हैं। डिटॉक्स योर माइंड हमें सिखाती है कि उस धूल को झाड़कर फिर से उस बच्चे से मिलो जो तुम खुद हो, असली तुम। सोचिए, जब मन हल्का हो जाए तो आपकी हंसी कितनी सच्ची लगेगी, आपके रिश्तों में कितना अपनापन लौट आएगा, और आपकी आंखों में वो चमक फिर से दिखेगी जो शायद सालों से खो गई थी। यही इस किताब की ताकत है। ये आपको बदलती नहीं, बल्कि आपको आपके असली रूप से मिलवाती है। लेखक की एक और लाइन दिल को छू जाती है, खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे महसूस करने के लिए मन को साफ करना पड़ता है। कितनी गहरी बात है ना, क्योंकि सच यही है, खुशी कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमेशा से आपके भीतर थी, बस परतों के नीचे दब गई थी। और अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप तैयार हैं उस खुशी को बाहर निकालने के लिए? क्या आप सच में अपने मन को डिटॉक्स करके हल्की, सुकून भरी और पॉजिटिव जिंदगी जीना चाहते हैं? याद रखिए, बदलाव एक पल में शुरू हो सकता है, और वो पल शायद यही हो। लेखक कहते हैं, जिंदगी बदलने के लिए पहाड़ हिलाने की जरूरत नहीं, बस अपने मन का बोझ उतारने की जरूरत है। यही इस किताब की आत्मा है। जब आप अपने मन से डर, पछतावा और गुस्से का बोझ उतारते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप वैसे ही हल्के हैं जैसे आसमान में उड़ता पंछी। जरा सोचिए, जब आपका मन साफ होगा तो आप सिर्फ जी नहीं रहे होंगे, बल्कि हर पल को जी भरकर महसूस कर रहे होंगे। वो सुबह की धूप, वो ठंडी हवा, अपने प्रियजनों की मुस्कान, सब कुछ पहले से ज्यादा खूबसूरत लगेगा। यही तो असली जिंदगी है, और यही हमें डिटॉक्स योर माइंड याद दिलाती है। सबसे बड़ी बात, ये किताब हमें भरोसा दिलाती है कि चाहे आपका अतीत कितना भी भारी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हों, आपके पास आज भी अपने मन को नया बनाने का हक है। कल की धूल को उठाकर चलने की जरूरत नहीं, आप उसे यहीं इसी पल उतार सकते हैं। और जब आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए, जिंदगी आपको उसी तरह गले लगाएगी जैसे माँ अपने बच्चे को थाम लेती है। उस गले लगाने में कोई शर्त नहीं होगी, सिर्फ अपनापन और शांति होगी। अब अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं उस पहले कदम के लिए जो आपके मन से बोझ हटाकर आपको आपकी असली खूबसूरत जिंदगी से मिलाएगा? लेखक कहते हैं, मन को साफ करना अपने भीतर घर बनाने जैसा है। अगर घर में कचरा भरा होगा तो चाहे कितनी भी सजावट कर लो, सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन जब घर साफ होता है तो एक दीपक भी पूरी रोशनी फैला देता है। यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। जब आप अपने मन का कचरा, पुरानी बातें, पुराने डर, अधूरे गम सब बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर की शांति इतनी तेजी से फैलती है कि पूरी जिंदगी को रोशन कर देती है। और यही पल है जब आप सचमुच जीना शुरू करते हैं, न कि सिर्फ वक्त काटना। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपके मन पर कोई बोझ न हो, कोई डर न हो, कोई पछतावा न हो, तो आपकी मुस्कान कितनी सच्ची होगी, आपकी सांसें कितनी हल्की होंगी, और आपके सपने कितनी आसानी से पूरे होने लगेंगे। किताब हमें भरोसा दिलाती है कि ये कोई दूर की बात नहीं, ये हर किसी के लिए मुमकिन है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप तय करें कि बोझ उठाकर चलना है या उसे उतारकर उड़ना है। और अब
ये फैसला आपके हाथों में है। लेखक कहते हैं कि मन का डिटॉक्स करना दरअसल खुद से वादा करने जैसा है। एक वादा कि अब मैं अपने अतीत के बोझ को ढोकर खुद को थकाऊंगा नहीं। एक वादा कि अब मैं हर दिन अपने मन को साफ करूंगा जैसे अपने शरीर की सफाई करता हूं। और सबसे बड़ा वादा कि मैं अपनी खुशी को किसी और के हाथ में नहीं दूंगा। किताब हमें यह भी समझाती है कि हमारी असली ताकत बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर की शांति से आती है। जब मन हल्का होता है तो मुश्किल हालात भी उतने भारी नहीं लगते। जैसे साफ आसमान में काली घटाइयां थोड़ी देर टिक सकती हैं, हमेशा नहीं। अब सोचिए, अगर आप इस सफर की शुरुआत करें तो धीरे धीरे आपके भीतर कितना बदलाव आएगा। आप वही इंसान रहेंगे, लेकिन आपकी नजर बदल जाएगी। वही रास्ते, वही लोग, वही जिंदगी, सब कुछ अचानक नया और खूबसूरत लगने लगेगा। यही वो नजरिया है जो डिटॉक्स योर माइंड हमें देता है। लेखक की एक लाइन यहां दिल को गहराई से छू लेती है। जब तक मन साफ नहीं होगा तब तक दुनिया साफ नहीं दिखेगी। और ये सच है, क्योंकि हम वही देखते हैं जो हमारे भीतर होता है। तो सवाल अब भी वही है, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के बोझ को उतारकर उस हल्केपन, उस सुकून और उस खुशी को महसूस करने के लिए जो हमेशा से आपका इंतजार कर रही थी? मन का बोझ उतारना सिर्फ राहत नहीं, ये पुनर्जन्म है। जब हम अपने भीतर से नफरत, डर और पछतावा हटाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम नए सिरे से जीना शुरू कर रहे हों। और ये शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, चाहे आप 20 साल के हों या 60 के। मन को हल्का करने की यात्रा हर किसी के लिए है कि अगर हम उस जाल को काटना चाहते हैं तो हमें अपने मन की सफाई करनी होगी। ये सफाई आसान नहीं होती। आंसू आएंगे, अकेलापन लगेगा और कई बार लगेगा कि सब बेकार है, लेकिन यहीं असली जंग शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि जैसे कांच साफ करते वक्त पहले धूल उड़ती है, वैसे ही मन साफ करते समय दर्द उठेगा। लेकिन जैसे ही वो धूल हटेगी, आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि आपकी असली ताकत कहां छुपी है। और उस पल आपको एहसास होगा कि असली दुश्मन हालात नहीं थे, बल्कि वो भारी सोच थी जो आपने ढो रखी थी। जब वो सोच हटती है तो आप देखेंगे कि जिंदगी उतनी कठिन नहीं थी जितनी आपने मान ली थी। अब जरा सोचिए, लेकिन किताब हमें समझाती है कि मन का बोझ सबसे तेजी से तब उतरता है जब हम उसे बाहर निकालते हैं, लिखकर, बोलकर या किसी अपने से बांटकर। याद रखिए, बोझ अंदर दबा रहे तो सड़ता है, और जब बाहर निकलता है तो हल्का कर देता है। यही वजह है कि ये किताब कहती है, अपने मन की सफाई को आदत बनाओ, रोज थोड़ा थोड़ा, ताकि भीतर का अंधेरा बाहर न फैल पाए। एक जगह लेखक ने लिखा है, खुद से लड़ाई बंद करो, खुद से दोस्ती शुरू करो। ये लाइन सीधे दिल में उतर जाती है, क्योंकि सच तो ये है कि हम दूसरों की गलतियां माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को सालों तक सजा देते रहते हैं। जबकि डिटॉक्स किया हुआ मन हमें यही सिखाता है कि हम भी इंसान हैं और हमें भी हक है नई शुरुआत का। अब सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और आपको लगे कि अतीत का बोझ उतर चुका है, अंदर शांति है और जिंदगी एक खाली कैनवास की तरह आपके सामने है, तो आप उस कैनवास पर कौन सा पहला रंग भरेंगे? हर इंसान के भीतर एक ऐसी जगह होती है जहां सिर्फ सुकून रहता है, लेकिन वहां तक पहुंचना तभी संभव है जब आप अपने मन का बोझ उतार दें। ये लाइन पढ़ते ही लगता है कि हाँ, शायद वो जगह मेरे भीतर भी है, बस धूल की परतों ने उसे ढक रखा है। किताब हमें ये एहसास कराती है कि हम जितना समय दूसरों को खुश करने में लगाते हैं, अगर उतना ही समय खुद को समझने और अपनाने में लगाए तो जिंदगी का आधा दर्द अपने आप खत्म हो जाए। असली डिटॉक्स यही है, खुद को उसी रूप में स्वीकार करना जैसा आप हैं।